अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कंपोजिट ब्रेक इवन को देखना शुरू किया था, जहां कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही थी। याद आ रहा है? अच्छा जी। अच्छा भाई, आप लोगों को आप लोग का क्विज हुआ करेगा, मैंने कहा हर 2 हफ्ते बाद। तो सैटरडे को मैंने FAR 1 का क्विज रखा है, ठीक है जी। और सैटरडे को ही जो है वो कॉस्टिंग का क्विज रखेंगे, लेकिन कॉस्टिंग का क्विज रखेंगे छोटा, ठीक है जी। उसमें मैं एक ही सवाल पूछूंगा। FAR 1 का क्विज होगा लेंदी, वो 1.5 घंटे का क्विज होगा, उसमें मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो अब तक हमने जितना कवर कर लिया है वो एटलीस्ट देख लेना। या स्पेसिफिकली मैं कह दूं कि पिछली 2 क्लासें, यानी जहाँ से हमने पास पेपर का पहला क्वेश्चन करना शुरू किया था, उस तर्ज का क्वेश्चन और आगे जो चीज़ें हम चलाएंगे भी, भैया देख लेना, इसी में से मैं सवाल पूछूंगा, ठीक। आसान सवाल होगा, मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, कंपोजिट ब्रेक इवन हम कर रहे थे, याद आ रहा है? कुछ देखा होगा ना, घर जाके भी मैंने आपको होमवर्क में मेरे ख्याल में 2-3 क्वेश्चन दिए थे कंपोजिट ब्रेक इवन, ऐसे ही है। बता देता हूँ मैं सुफियान। अच्छा जी। अच्छा भाई, जो ऑनलाइन बच्चे क्लास लेते हैं उनके लिए जो है ग्रुप पे मैं वो क्विज़ शेयर कर दूंगा, और उस क्विज़ को आपने जो टाइम लिमिट है ईमानदारी से घर पे बैठ के सॉल्व करना है, और फिर जो है वो आपने उसको सेंड करना है। एक स्पेसिफिक नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। उस स्पेसिफिक नंबर पे फाइल का नाम होगा Quiz 1 कॉस्टिंग और डेट आ रही होगी। Quiz 1 कॉस्टिंग और डेट, पहले Quiz 1 लिखना, ठीक है जी। Quiz 1 CMA और डेट लिख देना, ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाए कि कौन सा क्विज है, ठीक है जी। सैटरडे को क्विज है, ठीक है जी। क्विज अजीब सा एग्जाम होना चाहिए इसका नाम यार। अच्छा जी सर, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर, हमने लास्ट क्लास में कंपोजिट ब्रेक इवन को देखा था, मैं ज़रा सा उसको रिकॉल करूं, और आज हमने उस पर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करने, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास स्क्रीन नहीं है, अब आ गई? अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास मिसाल के तौर पर कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, याद आ रहा है? मैंने आपसे कहा था जनाब, अज्यूम करें इसकी सेलिंग प्राइस है 80 और इसकी सेलिंग प्राइस है जी 140, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 60 और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 100। इसका CM कितना है? 20। इसका CM कितना है जी? 40। ऐसा आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि इनका रेशो जब 3 A बिकते हैं तो 1 B बिकता है, 3 A बिकते हैं तो 1 B बिकता है। मैंने आपको कहा था जब भी आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, आप क्या करना, एक कंपोजिट बना लेना। क्या बना लेना? एक कंपोजिट का मतलब है सर, जब भी हम 3 A बेचते हैं 1 B बिकता है, तो 3 A का मतलब है 3 × 20 कितने? 60, और 1 B बिकता है तो 1 × 40 कितना जी? तो इसका मतलब है एक थैला बेचने पे कितने पैसे मिलते हैं? 100 मिलते हैं। ऐसा कंपनी की फिक्स कॉस्ट, ये हम सारा काम कर चुके हैं, ये इस पर पूरी क्लास हो चुकी है, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। अच्छा, अज्यूम करते हैं कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है जनाब कोई 7580000, 7.58 मिलियन है। बताओ हम कितने थैले बेचें, A या B नहीं, कितने थैले बेचें कि हमारा ब्रेक इवन आ जाए? कितना? 75,800। क्या? कंपोजिट्स, यूनिट्स नहीं, क्या चीज़? कंपोजिट्स। अब बताएं, इस एक 75,800 कंपोजिट्स में, हर एक कंपोजिट में कितने A होते हैं? 3 A होते हैं। और कितने B होते हैं? 1 B होता है। तो बताओ 75,100 इंटू 3 कितना? ये इतने में क्या चाहिए? A चाहिए, और इंटू 1, ये हमें क्या चाहिए? ये हमें B चाहिए। ऐसा ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। याद आ रहा है? मैंने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई, पक्का? ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ये कॉपी करें, हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश। अच्छा, ये रिकॉल करवाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट शुरू करता तो मुझे तो आपका पता ही है ना। अच्छा, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा सा बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ो और पूरा फोकस करो बोर्ड के ऊपर।
आगे की एक चीज़ समझा रहा हूँ, फोकस पूरा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, आप ये कह लें कि आपको आई कैप के तकरीबन 50% पास पेपर्स इसी तर्ज के सवालों पे बने हैं, ठीक है। मतलब ये बेस कॉन्सेप्ट है उसका, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसका जो अभी सीखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक एग्जांपल, अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट ए और बी, दो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ आमने सामने, ठीक है। एक की सेलिंग प्राइस है सर, ए की सेलिंग प्राइस है से 150 और ये सेलिंग प्राइस है सर इसकी 110, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट या इसको कर दो 100। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 75, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 55, डन। सीएम कितना? 75 और 45, डन। बेटा आंखें खोल के रखनी है, अच्छे तरीके से बोर्ड पे लिखना, लिखना नहीं है, नहीं लिखना, लिखना नहीं है बोर्ड पे। मैं कह रहा हूं जनाब, जब दो ए बिकते हैं एक बी बिकता है, ठीक है जी। जब दो ए बिकते हैं, एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स बेचती है, जब दो ए बिकते हैं एक बी बिकता है, ये रेशो समझ आ रहा है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा जब भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो आपने क्या करना है, एक थैला बना लेना है। अब बताओ थैले में क्या आ रहा है जी, दो ए और दो ए बिकते हैं तो एक बी बिकता है। मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ, दो ए से कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है? 2 इंटू 75। एक बी से कितना सीएम आता है? 1 इंटू 45। बताएं सर एक पूरे पैकेट का सीएम कितना? 1, ये 195 है क्या? सीएम पर कंपोजिट, ऐसा अज्यूम करो कंपनी की फिक्स कॉस्ट 1,56,000 रुपए है। तो इस फिक्स कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, इस 195 से, क्या आता है? 800 कंपोजिट्स, ऐसा, या 800 पैकेट्स। एक पैकेट में कितने ए? एक पैकेट में कितने ए? एक पैकेट में कितने ए? नशइयों 2। एक पैकेट में कितने बी? हिरोइनशियों 1। 800 पैकेट्स में कितने ए? 800 इंटू 2, दैट इज 1600 ए। सर 800 पैकेट में कितने बी? सर 800 बी, ऐसा। ये क्या आ गया हमारा? ब्रेक इवन। 1600 ए बेचने पड़ेंगे, 800 बी बेचने पड़ेंगे, तब क्या आएगा? अच्छा अब बोर्ड में देखना दोस्त, इसी एग्जाम्पल को मैं बराबर में कंटिन्यू कर रहा हूं एक और तरीके से। बोर्ड पे देखना, अगेन यहां भी मैं यही बात करूंगा कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है? 150 और 100। मेरे बच्चों प्लीज़ बोर्ड पे देखना, प्लीज़ बोर्ड पे देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर मुझे बताएं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 75 और क्या दोनों एग्जाम्पल्स में कोई फ़र्क है? नहीं सर, एक का सीएम दूसरे का सीएम। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोनों का सीएम रेशो कैसे निकलता है? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स कितना? और यहां पर 45%। अब मैं 4 सवालों के जवाब आपने देने। एक यूनिट में कितना सीएम? एक यूनिट में 75 रुपए का सीएम। कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक यूनिट में कितना सीएम? 75। एक रुपए की सेल में कितना सीएम? 50 पैसे। बी के एक यूनिट में कितना सीएम? बी के 1 रुपए की सेल में कितना सीएम? वेरी गुड सर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, इसी एग्जांपल में रहें, मेरे पास रेशो क्या है? यूनिट्स में रेशो। जब दो ए बिकते हैं तो ए बी बिकता है। बोर्ड पे देखना, दो ए बिकते हैं तो दो ए बिकते हैं तो फिर पूछना, दो ए बिकते हैं तो अच्छा, दो ए जब बिकते हैं कितने रुपए की सेल आती है? दो ए जब बिकते हैं, एक ए कितने का? 150 का। दो ए बिकते हैं तो कितना सेल आता है? उर्दू जुबान में पूछ रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ जी एक प्रोडक्ट है 150 रुपए का, उसके 2 यूनिट बिकेंगे तो बेटा चौथी जमात का बच्चा भी क्या कहेगा? सर 300। तो मुझे बताएं, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास
2 यूनिट जब ए के बिकते हैं सेल कितने की आती है? ऐसा बी का 1 यूनिट कितने का है? 100 रुपए का। जब 1 यूनिट बिकेगा तो बेटा कितनी सेल आएगी? 100 रुपए की। ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक रेशो है। ये रेशो किसमें? ऊपर वाला भी एक रेशो है, वो किसमें? अब मेरा सवाल सुनना, जब 2 ए बिकते हैं, 2 यूनिट ए बिकते हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट ए बिकता है तो 1 यूनिट बी, 2 यूनिट ए बिकता है तो 300 रुपए का ये बिकता है तो 100 रुपए का भी बिकता है। 300 रुपए का ये बिकता है तो 100 रुपए का भी बिकता है। फिर पूछ रहा हूँ 300 रुपए का ये बिकता है तो, फिर पूछ रहा हूँ सर 2 ए बिकते हैं तो 2 ए कितने रुपए के बिकते हैं? कैसे पता चला? ए का 1 यूनिट 150 रुपए का। अच्छा हाँ, मैं तो अभी जागा हूँ, 300 रुपए का 3 हो गया सर, दो यूनिट जो है वो 300 रुपए के हो गए। 1 यूनिट बी कितने का है? तो 1 यूनिट बिकेगा तो सेल कितने की आएगी? इसका मतलब है जो रेशो मुझे यूनिट्स में 2:1 नजर आ रहा है, वो रेशो मुझे रुपीस में 300:100 नजर आ रहा है। ऐसा। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, 2 ए बिकते हैं तो 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का भी बिकता है। ऐसा। अब मैं इस दफा डब्बा यूनिट्स में नहीं बनाऊंगा, कंपोजिट किस में बनाऊंगा? अब बताओ जी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का भी बिकता है? टोटल सेल्स कितने की होती है? 400 रुपए की सेल्स में 300 कहां से आते हैं? ए से आते हैं। 100 रुपए कहां से आते हैं? अच्छा, अब बताओ 300 रुपए हैं, 1 रुपए की सेल में कितना सीएम है? वेरी गुड सर। बी के 100 रुपए की सेल्स में 45 पैसे का सीएम। बताओ 400 रुपयों की टोटल सेल्स में टोटल सीएम कितना आता है? 195। ऐसा। ये कितने रुपए की सेल में आ रहा है? 400 रुपए की। 400 में से 300 की सेल्स कहां से आ रही है? ए से आ रही है। 100 रुपए की सेल्स कहां से आ रही है? ए के 1 रुपए की सेल में 45 पैसे का सीएम, बी के 1 रुपए की सेल में 50 पैसे का सीएम। कंपनी जब 400 रुपए की सेल करती है ना, कंपनी ओवरऑल 195 रुपए कमाती है। अब बताओ कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशो कितना है? 195 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 48 इसको हम क्या नाम देंगे? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। क्या चीज? कैसे निकला ये ओवरऑल सीएम रेशो? आपने पहले देखा ए 2 बिकते हैं तो बी 1 बिकता है, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया सेल्स प्राइस से, 1 को मल्टीप्लाई किया सेल्स प्राइस से, तो आपको पता चला 300 रुपए का ए बिकता है तो साथ में 100 रुपए का बी बिकता है। तो आपको ये पता चला जी 400 रुपयों में से 300 ए से आ रहे हैं और 100 बी से आ रहे हैं। 300 रुपयों के 1 रुपए की सेल में 45 पैसे का 50 पैसे का सीएम है और 100 रुपए के 1 रुपए की सेल में 45 पैसे का सीएम है। तो 400 रुपयों की सेल में कंपनी कितना कमा रही है? 195। तो ओवरऑल बेसिस पे ए और बी को बेच के कंपनी का ओवरऑल वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना आ रहा है? 48.75। ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये ए का सीएम है या बी का सीएम है? ये ओवरऑल है। 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का बी बिकता है। ये ओवरऑल सीएम रेशियो है पूरी कंपनी का। ऐसा। अब बताओ मैं इस ओवरऑल सीएम रेशियो से क्या कवर करने जा रहा हूं? फिक्स कॉस्ट कितनी है? डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये चूंकि सीएम पर रुपये है तो जवाब भी किस में आएगा? रुपीज में आएगा। तो बताओ ब्रेक इवन रुपीज में कितना? 3,20,000। क्या ए या बी या सी? क्या रुपीज? क्या चीज? रुपीज। कंपनी को कितने रुपए की सेल करनी है टोटल? 3,20,000 की। कितने रुपए की सेल करनी है टोटल? अब इसमें से कितने रुपए की सेल ए से आएगी और कितने रुपए की सेल बी से आएगी? मैं आपको बताता हूं। ए और बी हर 400 रुपयों की सेल में 300 ए से आते हैं, हर 400 रुपयों की सेल में 100 रुपये बी से आते हैं। मल्टीप्लाई करो इसको इस फ्रैक्शन से, कितना? नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो ना इससे। ये 240 है और 80,000। ये क्या है जी? रुपीज। ऐसा। अब मुझे बताएं मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स में कितना था? 1600 और 800। और रुपीज में कितना है जी? सर 240 और
अगर मैं इसके 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस से इसको डिवाइड कर दूँ, कितनी सेलिंग प्राइस? तो बताओ मेरे पास यूनिट्स कितने आते हैं? और मेरे पास सर इसको डिवाइड कर दूं मैं किससे? 100 से, तो हमारी सेल्स कितनी आती है यूनिट्स में? आप दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, मेरे पास ए कितने बिकते हैं? 2, तो बी कितना बिकता है? 2 ए बिकने से सेल्स कितनी आती है? 300। एक बी बिकने से सेल्स कितनी आती है? सर ये कैसे पता चला आपको? सर जब 2 ए बिकते हैं ना तो 150 रुपये का ए है, तो मेरे पास सर 300 रुपये की सेल आती है। एक बी बिकता है ना तो 100 रुपये की सेल है सर, तो मेरे पास एक बी से टोटल सेल्स कितनी आती है? 100 रुपये की। तो 400 रुपयों में 300 ए से आ रहा है, 100 बी से आ रहा है। एक रुपए की सेल में कितना सीएम? सर 50 पैसे का। बी के एक रुपए की सेल में कितना सीएम? सर मेरे पास 45 पैसे का। तो मुझे बताया मेरे पास ओवरऑल 400 रुपयों की सेल में ओवरऑल बेसिस पे सीएम कितना निकल रहा है? 195। इसका मतलब है कंपनी ऑन एवरेज ए और बी को जब मिला के बेचती है तो कंपनी ऑन एवरेज फिर बोल रहा हूँ ऑन एवरेज कितना सीएम कमाती है? 48.75। अब बताएं कंपनी को अपनी फिक्स कॉस्ट 48.75 से कवर करनी है, तो ब्रेक इवन अगर मैं रुपीज़ में चाह रहा हूँ तो रुपीज़ में कितना है ब्रेक इवन? 3,20,000। ये किसकी सेल्स है? ए की या बी की? ये दोनों की सेल्स है। हर 400 रुपये में से 300 रुपये किससे आ रहा है? ए से आ रहा है। हर 400 रुपये में से 100 रुपये किस में से आ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, इस सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन से कि हर 400 रुपये की सेल में 300 ए से आ रहे हैं और हर 400 रुपये की सेल्स में 100 रुपये किससे आ रहा है? बी से आ रहे हैं। तो सर मेरे पास सेल्स निकली 240 और 80,000। अब बताओ 2,40,000 रुपयों का ए बेचोगे और अच्छा, अब आप चाहो तो इसको यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आपको अगर 2,40,000 का ए बेचना है, एक ए कितने का है? तो 150 से डिवाइड कर दो, यूनिट्स मिल जाएंगे तुम्हें। 80,000 का तुमने बी बेचना है, एक बी कितने का है? तो सर आप 100 से डिवाइड कर दें, आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। अब बताएं एग्जाम में मुझे कौन सा तरीका यूटिलाइज करना है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? अगर आपको डाटा सारी चीज़ों का यूनिट में दिया हुआ है, आप पहला मेथड यूज़ कर लें। अगर आपको सारी चीज़ों का डाटा यूनिट्स में नहीं दिया हुआ, आगे हम जाएंगे तो हमें बहुत सारा डाटा यूनिट्स में, तो हम क्या करेंगे? अब आपने हाथ ए पे साफ नहीं करना, किस पे साफ करना है? बी पे साफ करना। अब सारे सवाल जो आगे हम करेंगे किससे करेंगे? गिने चुने सवालों में हम क्या करेंगे? ए इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताओ बी में जो डब्बा बना है ये यूनिट्स के हिसाब से बना है, रुपीज़ के हिसाब से बना है? रुपीज़ के हिसाब से बना है। फिर हमने क्या निकाला? वेटेड एवरेज सीएम रेशो। इस वेटेड एवरेज सीएम रेशो को हमने जब फिक्स कॉस्ट को इससे डिवाइड किया तो कंपनी का क्या निकल आया? ब्रेक इवन निकला है। फिर ब्रेक इवन के सेल्स को आपने 2 हिस्सों में तोड़ना है। आप इसको पहले अपने पास नोट कर ले और फिर हमने इसके ऊपर सवाल पे सवाल करना है ताकि हमारा हाथ इस पर पक्का हो जाए। ठीक है जी? जी बड़े आगे हम इतना मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर आप जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना वो साथ साथ करते जाएं। अभी ईद के बाद 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, होमवर्क भी देता जाऊँगा, आपसे पेपर का सवाल हैंडल हो जाएगा। ठीक है? और अभी मैंने होमवर्क मुश्किल वाले दिए नहीं है, तो मुझे पता है कि आप रमज़ान में चीज़ें देख नहीं रहे हो, तो मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ। ठीक है? सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। रमज़ान के बाद हमारी फौजी ट्रेनिंग शुरू होगी। ठीक है ना? और अगर आप इस तरह चल लोगे, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, FAR 1 हो, FAR 2 हो, कॉस्टिंग हो, MFA हो, जो काम करा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से करते जाओ। अपनी 1.5 होशियारी उसमें नहीं डालना। अपनी 1.5 होशियारी क्या होती है? अपनी 1.5 होशियारी है कि मैंने पास पेपर में एक सवाल देखा 22 नंबर का, बहुत पुराना सवाल है, बहुत ही पुराना सवाल है। अच्छा, उसका सोल्यूशन भी आई कि आपने गलत किया हुआ है, कितना सवाल के अंदर भी गलतियां हैं, तो मैं उस सवाल को नहीं करवाता कि छोड़ दो यार, इससे कन्फ्यूजन में इजाफा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उस तरह के सवाल फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आए। 2008-9 का सवाल है, मिसाल दे रहा हूँ। अब बच्चा क्या करेगा? उसी गंद पे आगे रखेगा उंगली। ये पास पेपर है, ये क्यों नहीं करवाओ भाई? 2008 का पास पेपर है, उस ज़माने में पेपर में 4 सवाल आते थे। तो जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ ना, आप सुकून से चलते जाएं। पेपर में 25 नंबर का सवाल नहीं आता। ठीक है? तसल्ली से लेके चलूँगा और आपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। ठीक है? अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इसी तरह का ब्रेक इवन का एक सवाल सॉल्व करके दो। दूँ आपको सवाल? जी जी सर, आप दे दें। ए और बी 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है? ए की सेलिंग प्राइस है 200, बी की सेलिंग प्राइस है 100। वेरिएबल कॉस्ट 120,
50, CM 80 और 50, रेशो 1:3, ऐसा 1:3। रुको, अच्छा जी, अब मैं आपसे गौर सुनना मेरे बच्चों, मेरी फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए, मुझे ब्रेक इवन रुपीज़ में चाहिए, शाबाश। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ प्यारे भाई मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स का सीएम है, सीएम रेशो निकाल के दे सकते हो? सीएम परसेंटेज 80 डिवाइडेड बाय 200 40%, 50 डिवाइडेड बाय 100 50%। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ मेरे पास रेशो यूनिट्स में कितना है? 1:3। अब देखो सबसे ज्यादा चीजें जो भूल जाती हैं वो ये है कि जनाब बंदों को इस यूनिट वाले रेशो को रुपये में कन्वर्ट करना नहीं आता। एक यूनिट बिकेगा तो कितनी सेल आएगी? 200 रुपयों की। 3 यूनिट बिकेंगे बी के तो कितने की सेल आएगी? इसमें किसी को पंचायत को पसूड़ी को पंगा को प्रॉब्लम कोई इशू? अब बताएं जी, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 200 रुपये का ए बिकता है तो 300 रुपये का, 200 रुपये का ए बिकता है तो 300 रुपये का बी बिकता है। अब बताओ मैं डब्बा किस में बनाऊं? रुपीज में। जब 200 रुपये का ए बिकता है तो 300 रुपये का बी बिकता है। मेरे प्यारे बच्चों इस मेथड पे हाथ साफ करना है। बताओ टोटल सेल्स कितने की होती है? जब बी कंपनी 500 रुपये की सेल करती है, 200 किससे आता है? ए से आता है। 300 किससे आता है? ये कहां से आया? 200 और 300 ये हमने ऊपर से निकाला। जब एक ए बिकता है हिरवेंचियो तो 200 रुपये की सेल होती है। 3 बी बिकते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से सर 300 रुपये की सेल होती है, ऐसा। तो 200 का ए बिके तो 300 रुपये का, ये मैंने छठी दफा आपके सामने कर दिया ये। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपयों की सेल में हर 1 रुपये में कितना सीएम है? सर 40%। मुझे बताएं सर 300 रुपये के 1 रुपये में कितना सीएम है? 50%। तो मुझे बताएं मेरे पास सर क्या आ रहा है 500 रुपये की सेल में टोटल सीएम? 230। तो सर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 230 रुपये का सीएम है इन अ टोटल सेल्स ऑफ 500। तो बताओ सीएम रेशियो कितना है? कितना एग्जैक्ट? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 10956। ये इतने रुपयों की सेल होगी ए और बी की मिला के, तो हमारे पास 1 रुपये ऑन एवरेज 1 रुपये की सेल में इतना सीएम है पूरी कंपनी का, ठीक है ना? कंपोजिट तो लिया ना। देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारे 1 रुपये की ए से सीएम रेशियो क्या आ रहा है और बी से कितना आ रहा है? आप ए बेच रहे हो बी बेच रहे हो, दोनों बेच रहे हैं, कुछ ए बेच रहे हैं कुछ बी बेच रहे हैं। तो हम कहते हैं जनाब हमारा वेटेड एवरेज सीएम कितना आ रहा है? 46%। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर जो 50% वाला प्रोडक्ट है ना वो बिकता है 300 रुपये का, और जो हमारे पास 40% वाला प्रोडक्ट है वो कितना बिकता है? 200 रुपये का। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है? बी बिक रहा है। तो इसलिए आपका रेशो देखें 50% के करीब है। एक आपके पास 40% वाला प्रोडक्ट है, एक आपके पास कितने वाला प्रोडक्ट है? 50% वाला। ये है ए का सीएम कितना है? 40%। बी का सीएम कितना है? यही 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो। अच्छा ये कितना बेच रहे हो? 40 वाला 200 रुपये का, नजर आ रहा है? 50% वाला कितने का बेच रहे हो? ये इनके वेट हैं। तो मुझे बताओ हमारा जो कंपनी का वेटेड एवरेज सीएम रेशियो है वो इन 2 के बीच में ही होगा कहीं, तो वो कितना निकल रहा है? 46%। ये 50% के करीब क्यों है? 46 40% के ज़्यादा करीब है 50 के। क्यों? क्योंकि सर इसका वेट ज़्यादा है, ऐसा। हम 50% वाली प्रोडक्ट की सेल हमारे पास ज़्यादा है
और 40% वाली प्रोडक्ट की सेल हमारे पास कंपैरेटिवली कम है। कितने रुपए की सेल हमारे पास 40% वाली है? 200 रुपयों की। और 300 रुपए की सेल हमारे पास कौन सी वाली है? दोबारा उर्दू जुबान में सुनो, एक प्रोडक्ट बेचते हो ए, एक बी बेचते हो, इतना समझ आ रहा है कि 2 प्रोडक्ट हम बेचते हैं, इतना क्लियर है, इतना जहन क्लियर है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे सामने तीसरी जमात के बच्चे बैठे, ठीक है जी, फुल बशीर साहब बैठे, ठीक है, 2 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ठीक है, दोनों का सीएम रेशो निकाल लिया हमने, कितना? 40% और 50%। ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? 50% वाला, ऐसा? अब बताओ तुम 40% वाले कितने यूनिट बेचते हो? एक। तो 50% वाले कितने यूनिट बिक रहे हैं? 3। हमने कहा यूनिट में नहीं चाहिए, रेशियो किस में चाहिए? रुपीज़ में। जब तुम एक यूनिट बेचते हो हिरवेंची, एक यूनिट कितने का बिकता है? वो एक यूनिट 200 रुपये का। तो एक यूनिट से सेल कितनी आती है? ये बात क्लियर होती है। और बी का एक यूनिट कितने का है? वो कितने बेचते हो? तो उससे सेल कितनी आती है? तो उर्दू जुबान में मैं कह सकता हूँ, जब भी मैं 200 रुपये का ए बेचता हूँ 300 रुपये का बी बिकता है, जब भी 200 रुपये का ए बेचता हूँ 300 रुपये का बी बिकता है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंपनी कितने प्रोडक्ट बेच रही है? उसमें से ए कितने का बिक रहा है? 200 रुपये का। ए कितने का बिक रहा है हिरवंशी? 200 रुपये का। तो बी कितने का बिक रहा है? जब भी हम 200 रुपये का ए बेचते हैं 300 रुपये का बी बिकता है। जब भी हम एक कॉस्टिंग का लेक्चर बेचते हैं एक FAR2 का लेक्चर बिकता है। इसी तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, हमारी 2 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ ए और बी है। ए और बी किस रेशो में बिकते हैं? 200 रुपये और बताओ 200 रुपयों की सेल आ रही है एक ऐसे प्रोडक्ट से जिसका सीएम रेशो कितना है? 40%। 300 रुपये की सेल एक ऐसे प्रोडक्ट से आ रही है जिसका सीएम रेशो कितना है? तो सर क्या मैं कह सकता हूँ 500 रुपये की टोटल सेल्स में टोटल सीएम कितना आता है? 230। इसका मतलब है कंपनी जब भी 500 रुपये की सेल करती है उसमें से 200 ए से आते हैं, 320 से आते हैं, और कंपनी ओवरऑल 500 रुपये की सेल में क्या कमाती है? 230। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं कि कंपनी जब भी 500 रुपये की सेल करेगी 230 का सीएम आएगा। तो चलो यार एक एवरेज सीएम निकाल लो, कितना निकल रहा है? 46%। ए से कितना सीएम आ रहा है? 40%। बी से कितना सीएम आ रहा है? लेकिन कंपनी चूंकि इन दोनों का मिक्सचर बेच रही है, कुछ ए बेच रही है कुछ बी बेच रही है, तो कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशो कितना है? 46%। अब बताओ मैं अगर इस फिक्स कॉस्ट को 46% से कवर करने जाऊं तो मेरा ब्रेक इवन किस में आएगा? 1086950 इतने रुपयों में आएगा। क्या कंपनी ए और बी को बराबर बराबर बेचती है? नहीं सर। क्या करें? इसको बाइफरकेट करने के लिए क्या करें? हमें पता है कि जी ए बिकता है सर 200 आउट ऑफ एवरी 500 रुपीज़, बी बिकता है 300 आउट ऑफ एवरी 500। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इससे, क्या आ रहा है? 700। अरे मट्टी पाओ यार, आगे बढ़ो। 434 है। 7 ये अब क्या जवाब दूं? क्या बोलूं? नहीं, क्या जवाब क्या दूं? मैं बोलूं क्या? 4,34,000 का ये बेचना पड़ेगा और 6,52,000 का बी बेचना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ब्रेक इवन आएगा। ऐसा? ये कॉपी करें एक दफ़ा फिर। इससे यूनिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं अभी रुपीज़ में ही काम कराऊंगा, ठीक है? यूनिट्स बाद में हम किसी दिन और निकाल लेंगे, ठीक है? आगे बढ़े हम। मुझे बताओ ये दिमाग खाएगा ना तो दिमाग पक्का होगा। अब 2-3 सवाल और करोगे तो ये जहन में बैठना शुरू होगा। ये ज़िल्लत का टाइम है ना, अभी गुजार लो। ये ज़िल्लत का टाइम बाद में फिर मैकेनिक्स याद करके जा रहे होते हैं लोग। इसका रेशियो ये उठाना है, इसका ये उठाना है, एक डब्बे में डालना है, ऐसे हिलाना है, फिर ये निकलेगा और फिर उसको फिक्स कॉस्ट के नीचे लगाना है तो ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है जी। मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ। अज्यूम करो आप अपने अब्बू की दुकान पे बैठे हो, ठीक है जी। आपके सामने 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। ए अज्यूम करो आपके पास क्या कहें उसको, अब मैं आपके लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ। ए है ये वाला पेन, बी है ये वाला पेन। 2 पेन आपके अब्बू बेचते हैं सर। ये पेन है, ये 200 रुपये का है और ये वाला और लानतिया 100 रुपये का है। ठीक है जी। ये वाला कितने का है? 200 का। ये वाला कितने का है? 100 रुपये का है। एक ये बिकता है ना 200 वाला, तो ये कितने बिकते हैं? तो बताओ इससे कितनी सेल आती होगी?
अब ये तीनों एक जैसे हो गए। अब इसको ऐसे देखो, जब ये एक ए बिकता है तो ये 3 बी बिकते हैं। ये कितने वाले हैं? 100 कितने हो गए? और ये कितने वाला? तो इसका मतलब है जब भी 500 रुपये की सेल होगी उसमें से 200 कहाँ से आएंगे? ए से आएंगे। 300 कहाँ से आएंगे? इसके एक एक रुपये की सेल में कितना सीएम है? इसके एक एक रुपये की हिरवेंचियोस, ये क्या है? ये क्या है? ये बी है, 50 पैसा है। इसके 1 रुपये की सेल में कितना सीएम? तो मुझे बताओ, ये हम एक बेचेंगे, ये कितने बेचेंगे? इससे सेल कितनी आएगी? 200। इससे सेल कितनी आएगी? इसमें सीएम कितना? 40 पैसे का। इसमें सीएम कितना? अब टोटल सेल्स कितनी हो गई? और इसमें टोटल सीएम कितना? और इससे हमारा वेटेड एवरेज सीएम रेशियो कितना निकला? 46%। ऐसा है। अब अगर हम फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे तो हम बात करेंगे, कंपनी जब ये 4 चीज़ें बेचती है, कंपनी 46% का सीएम कमाती है। और सर हमारे पास ब्रेक इवन आता है 1086956। पक्का? अब आपने कहा ये इसको हमने दोबारा 3 हिस्सों में करना है डिवाइड। तो हर 500 रुपये में से 300 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? 20 से आ रहे हैं। हर 500 रुपये में से 200 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? आपका अगर दिमाग चलता होता ना थोड़ा, अल्लाह का दिया हुआ, जब तो आप सोचते कि 200 रुपये आ रहे हैं हर 500 में से, कितने हो गए? 40% सेल्स तुम्हारा ये प्रोडक्ट लेकर आ रही है और 60% सेल्स तुम्हारा। तो इस पूरी सेल्स को 40% से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? ज़रा करो, मेरा मुंह नहीं देखो। ये आ रहा है और ये 60% पे आ रहा है। आप इतना ना सोचो, बल्ले आप ये फ्रैक्शन ही रख दिया करो। ऐसा है। ये क्या है? ये 200 वाला पेन है। ये क्या है? ये 100 वाले 3 है। तो 200 और 300, 200 और 300, सीएम 40, सीएम टोटल सेल्स, टोटल सीएम। पक्का? या अल्लाह तेरा शुक्र है। आगे बढ़े। ये हमने अच्छा यहाँ रख दिए थे, 3 वाइट मिल गए। ये तो मुझे कागज़ रखना पड़ता इसकी जगह। आगे बढ़े हम दोस्त। एक और सवाल आपको दे रहा हूँ। दो ही प्रोडक्ट रखते हैं हम। सेलिंग प्राइस 50, 70, वेरिएबल कॉस्ट 20 और 49, सीएम 31। कैलकुलेटर तो बेटा यूज़ ही नहीं करना, ये जो है ना वो। अच्छा जी, अब बताएं सर, मेरे पास रेशो यूनिट्स में, सर मेरे पास 3:2, फिक्स कॉस्ट 6,95,000, ब्रेक इवन निकाल के 2 रुपीज़ में। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास यहाँ पर सीएम रेशियो कैसे निकला? सर 60% और ये 30%। अब इसमें से हल्का प्रोडक्ट कौन सा है सर? इसमें से बी एक हल्का प्रोडक्ट है, कम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें। अब बताएं रेशियो यूनिट्स में कितना है? 3:2। अच्छा, अब मेरे बच्चों यार ये मैं कुछ 7 दफ़ा समझा चुका हूँ कि 3 का मतलब क्या है? 150 रुपये की सेल। ऐसा 2 का मतलब क्या है? 100। अच्छा, बच्चों ने कहा आपने ऐसे नीचे लिख दिया करें 50 × 3 और तो हमारे पास रेशो आ गया किसमें? ये। अब बताएं हम जो जहाज बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे? रुपीज़ में बनाएंगे। सर जब 150 रुपये का ये बिकता है तो 140 रुपये का। अच्छा, अच्छी बात है कि आपके पास 150 रुपये एक ऐसी प्रोडक्ट से आ रहे हैं जिसका सीएम 60% है और 140 रुपये जो कि कंपैरेटिवली 150 से कम है, वो 30 वाला जो है वो सीएम। टोटल सेल्स है कितने की? अब बताओ 290 में मेरे बच्चों कितने रुपए का सीएम आ रहा है? कितना? 1। ये सीएम रेशियो निकालने में इशू आ रहा, तो यही तो निकालना है।
खुद तो नहीं निकलेगा ना यार, मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरा बच्चा। कितना? 45 पॉइंट ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, डिवाइड करें इसको किससे? क्या आ रहा है ब्रेक इवन? 400 ऐसा। वन यार भाड़ में गया, ओ भाड़ में गया भाई यार। पहले मेरे प्यारे बच्चों सुनो सुनो सुनो, और गरीब सोच के लोगों, यहां बात हो रही है 15 लाख रुपए की, लड़ किस पे रहे हो? 137 रुपए पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बैंक पे ऑडिट करने गए हम, एक बंदे ने फिक्स्ड एसेट्स के शेड्यूल में 4 लाख रुपए का एरर निकाल दिया। कितने का? 4 लाख रुपए का आया जी, 4 लाख रुपए का एरर है। हमने कहा 8.5 अरब रुपए के फिक्स्ड एसेट है उसके, 4 लाख का क्या है उसके अंदर? तो बोला गलती तो है। तो मैंने कहा शेयर होल्डर को बताते हैं कि तुम लोगों ने जो है वो 8 अरब 10 अरब रुपए के एसेट्स में से हमारे ऑर्डर ने 4 लाख रुपए की गलती निकाली, और इस 4 लाख रुपए की गलती के लिए उसने 1 करोड़ रुपए चार्ज किया। मैंने कहा अकल की बात करो, एक चीज़ होती है मटीरियलिटी। हम बात करेंगे हमेशा किसको देख के? मटीरियलिटी को। जो चीज़ शेयर होल्डर के डिसीजन को अफेक्ट करती है उस पर हम वो करेंगे ऐसा। अब मैं मिसाल के तौर पर सर जेब से पैसे निकालता हूँ, 20 रुपए का एक नोट गिर जाता है, मेरे लिए शायद वो मटीरियल में भी हो, ठीक है जी, लेकिन मेरे लिए शायद मटीरियल ना हो। लेकिन अब एक बच्चा घर से लेके 50 रुपए आ रहा है, उसके लिए 20 रुपए का गिर जाना 40% है। ये बात समझ आती है? तो मटीरियलिटी देख के आप सर बात किया करें। अब 1.5 करोड़ रुपए की बात है, सॉरी 1.5 मिलियन की बात हो रही है, उसमें लड़ किस पे हम? ये 137 नहीं है, 139 है। अब इस पे बहस नहीं होगी, आखिरी 3 डिजिट्स पे बहस नहीं होगी, अनलेस के टोटल डिजिट ही 3 हो। ठीक है जी। अब बताएं जी, ए और बी कितना कितना? ना ना ऐसे नहीं, 150 डिवाइडेड बाय और कितना? और ये कितना है मेरे बच्चों? बस यही है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी है टाइम, बढ़े आगे। अब एग्जामिनर को एक मस्ती सूझी, उसने कहा लास्ट से लास्ट अटैम्प्ट में, उसने कहा जी अब मैं सवाल ऐसे नहीं दूंगा, बल्कि अब मैं सवाल ऐसे दूंगा, ए और बी। उसने कहा ए और बी की अगले साल की टोटल सेल्स 4 लाख और 6 लाख है, और इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2.5 लाख और 4,20,000 है। टोटल सीएम कितना? इसमें यूनिट्स में डाटा दिया हुआ है? नहीं सर, ये टोटल डाटा दिया हुआ है ऐसा। सीएम रेशियो निकाल के दो एग्जामिनर ने कहा। क्या निकाल के दो? टोटल दोनों का मिला के ऑन कंपनी ओवरऑल कितना कमा रही है। अब देखिए इसमें यूनिट का डाटा नहीं है, लेकिन लॉजिक तो है ना। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये भैया, कंपनी जब 4 लाख का ए बेचेगी 1.5 लाख कमाएगी, उसमें से 6 लाख का बी बेचेगी तो अब बताओ कंपनी टोटल कितना कमाएगी? और उसमें से टोटल सीएम कितना आएगा? 3 लाख। तो इस 3,30,000 को आप क्या करें? डिवाइड कर दें 1 मिलियन से, तो आपको ये पता चल जाएगा कंपनी ओवरऑल सीएम क्या कमाती है। अच्छा ए से हम क्या कमाते हैं? ए से 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख करो, देखो क्या आ रहा है।
अच्छा 20 हम क्या कमाते हैं? एक प्रोडक्ट है 37.5 वाला, एक कितना है 30% वाला। कंपनी 10 लाख रुपए की सेल करेगी तो उसमें से ए और बी का मिला के सीएम कितना निकलेगा? अच्छा इसमें वो लंबा चौड़ा कहानी करने की जरूरत नहीं, आप करो, टाइम वेस्ट होगा आपका। वहां हमें करना जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ काम आसान है। क्यों? डायरेक्ट आपको पता है टोटल सेल्स इसकी इतनी है, टोटल इतनी है। आपको पता है 4 लाख का ए बिकेगा तो 6 लाख का बी बिकेगा। 4 लाख में सीएम है 1.5 लाख, 6 लाख में सीएम है 180। तो कंपनी जब 10 लाख की सेल करेगी ओवरऑल तो कंपनी का सीएम क्या होगा? 3,30,000। तो हमने डायरेक्ट उससे ओवरऑल सीएम रेशियो निकाल दिया। ऐसा अब अगर इधर फिक्स कॉस्ट दी हो तो डिवाइड करके हम कंपनी का ब्रेक इवन निकाल लेंगे। ऐसा ये नोट कर लो जरा, शाबाश सर। जी मेरे बच्चे, आसान है, यूनिट नहीं पता चलेंगे, लेकिन ये पता गौर से देख लो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बच्चा कह रहा है सर इसको भी लंबे तरीके से करके दिखाएं। यहाँ देख लो, मैं वो लंबे तरीके से करके दिखाता हूँ। ना वो मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सवाल का ना इसमें जवाब आ जाएगा, रुक जाओ। मुझे बताएं ए का सीएम रेशियो कितना है? ऐसे ही करते थे हम पहले। और बी का कितना? अब डब्बा बनाते। अब डब्बा तो है ही नहीं सर, डाटा तो है ही नहीं डब्बे के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये गिवन है कि 4 लाख का जब ए बिकता है तो 6 लाख रुपयों का बी बिकता है। देखिए आपने डब्बा बनाना है रुपीज़ में, रुपीज़ में ऊपर रेशो आपको दे दिया उसने। 4 लाख का ए बिकता है तो 6 लाख का बी बिकता है। उसने आपको यूनिट्स का रेशो यहाँ नहीं दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट रुपीज़ के रेशो में आ जाए। अच्छा पहले हम क्या करते थे, यूनिट के रेशो को ख़त्म करते थे, कन्वर्ट करते थे किसमें? रुपीज़ के रेशो में। यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना रुपीज़ का रेशो। तो अब आप कह रहे हैं जी 4 लाख का ए बिके तो 6 लाख का, टोटल सेल्स कितने की हो? अब बताओ 4 लाख की सेल्स में 37.5 रुपये का पैसे का सीएम और 6 लाख की सेल्स में 30 पैसे का सीएम, क्या आ रहा है देखो। अब आओ बेटा चुरंगी घूम के आ गए हम। कितना? एक बात बताओ, ये डब्बा यहाँ किस में बनाया था? ये डब्बा यूनिट्स में बना हुआ है रुपीस में? क्या बता रही है? जब 150 रुपये का ए बिकता है तो 140 का बी बिकता है। ये क्या बता रहा है? जब 4 लाख रुपए का ए बिकता है तो 6 लाख का बी बिकता है। पक्का? चले सर इसको कॉपी करें। हमारी क्लास का टाइम कितने बजे तक है? 1:30 बजे तक है। तो बस इसको फिर हम यहीं पर जो है ना वो ख़त्म करते हैं। आपने डाटा रुपीज़ में दे रहा है, यूनिट्स में। चल पता है चार चीज़ें एक साथ आती हैं ना, तुम लोग की हालत टाइट हो जाती है। और हम बनने क्या जा रहे हैं? पाकिस्तान के किसी दुनिया के बहुत बड़े किसी बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम्स का जो है वो हम बनने वाले हैं जी कंट्रोलर। और हमारे नीचे होंगे कोई 25-26 डिपार्टमेंट। और हालत क्या है हमारी इस वक्त? 4 कैलकुलेशन में हमारी बत्ती बंद हो जाती है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जब बेटा वो रेशो यूनिट्स में देगा ना तो वो ऐसे मुंह से फाटेगा। ये रेशो किस में है? यूनिट्स में है, ठीक है जी। और जब रेशो रुपीज़ में होगा ना तो वो नहीं देगा यूनिट का रेशो। आपके सामने क्या आ रहे होंगे? रुपीज़ आ रहे होंगे। आपके सामने क्या आ रहा होगा? रुपीज़। अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे बच्चों जहन को इस्तेमाल करना शुरू करो। बहुत प्यारा ऑर्गन है। इसी पे आपको अल्लाह ताला फ़ख्र फील कर रहा है कि यार ये मेरी अशरफ मखलूक है। ये थोबड़े देख के नहीं अल्लाह कह रहा है, ठीक है जी। अल्लाह आपकी अकल पे फ़ख्र कर रहा है कि यार ये मैंने ये वो चीज़ बनाई है जो जिस पे अल्लाह फ़ख्र फील कर रहा है, मेरी अशरफ मखलूक है। फरिश्ते बनाने में नहीं अल्लाह फ़ख्र फील कर रहा है, आप पे फ़ख्र कर रहा है अल्लाह कि यार ये मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक है। और मखलूक जो है ना ख़ुद को क्या समझ रही है? ऐसा जी मेरा बच्चा नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा ऊपर क्यों था इंडिविजुअल सीएम निकालने का रीज़न? क्योंकि हमारे पास डाटा पर यूनिट दिया हुआ था, हमें फिर उसको कन्वर्ट करना था रुपीज़ में, फिर हमने उसको टेबल डब्बा बनाना था, फिर हमें ये निकालना था कि हर 500 रुपये की सेल में 300 इससे आ रहे 200। अच्छा यहाँ ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों?
आपको ये बताया कि जी ए और बी में सेल्स कितने कितने की होंगी, आप इसी का टोटल कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का ओवरऑल सेल्स कितना है। कंपनी ओवरऑल सेल्स में ओवरऑल सीएम कितना कमाती है, डायरेक्ट रेशियो निकल आएगा। अच्छा, हम हमेशा इस तरह जाते हैं, जब पहली दफ़ा एग्जाम में है ना टोटल वाला, तो जिस तरह आप कंफ्यूज हो ना उस तरह लोग कंफ्यूज हो गए। लेकिन जिसकी अकल चल रही थी कि डब्बा हम किस में बनाते थे, रुपीज़ में, तो रुपीज़ तो यहाँ भी आ गए कि जब 4 लाख का ए बिकेगा तो 6 लाख का बी बिकेगा, और सीएम यहाँ भी आ गया कि 4 लाख की सेल्स में 1.5 लाख का सीएम और 6 लाख की सेल्स में 180 का सीएम। तो लोगों ने सोच लिया कि जी 10 लाख में टोटल 3 लाख 30 का सीएम, और वेटेड एवरेज रेशियो निकल आया उससे। ऐसा यार ये नहीं करो यार, इस तरह की चीज़ें उसमें सेव हो जाती हैं कमेंट्स में, ठीक है, ये नहीं किया करो जी। बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए ए हिरवेंचियों, बढ़ जाए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आज हमने जो है वो तेल गरम कर लिया है और समोसे हमने साइड पर रख दिए, और घर जाने के बाद जब आपको होमवर्क मिलेगा तो वो समोसे आपके पक जाएंगे, ठीक है जी। और अगर आप घर जाके उसको छोड़ दोगे तो गरम तेल का कोई फ़ायदा नहीं है और कच्चे समोसों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने चीज़ें जमा कर ली, अब घर जाके इसको क्या करना है, आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे।